जी, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शादी के हवाले से कि हम कैसे अपने बर्थ चार्ट से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आगे हमारी शादी कब होगी और होगी भी या नहीं होगी। ये सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में होते हैं जी। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आप को बताने की कोशिश करूँगा कि हमारी शादी का जो टाइम होता है वो हम किस तरह से अपने बर्थ चार्ट से, अपने D9 चार्ट से, अपने मून चार्ट से किस तरह से इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या अगर सपोज़ कि आपकी शादी हुई है तो आप अपना बर्थ चार्ट ओपन करें, अपना D9 चार्ट ओपन करें, ओपन करें आप जो मून चार्ट है, तो उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये कितना करेक्ट है। तो चलते हैं जी। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूं, जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि हमारे, आपको आप जानते ही हैं कि शादी जो है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है जी। शादी जो है वो हमारी एक दो फैमिलीज का मिलाप होता है जी। शादी जो है वो उसमें, तो इसमें स्पेशली हमने देखना ये होता है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमने देखना ये होता है कि शादी देखिए इसमें फीमेल के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फीमेल के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि फीमेल ने अपना घर छोड़ देना होता है। फीमेल ने अपने बहन भाइयों को एक दफ़ा छोड़कर बिल्कुल नए एक माहौल में जाना होता है, एक नए देश में जाना होता है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मेल की एक जो इंटरनल लाइफ है ना, जो उसकी वो थोड़ी सी उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलती हैं और कुछ एक्सटर्नल भी मिलती हैं देखने को चेंजिंग। लेकिन जो मेजर हम देखते हैं कि मेजर जो है वो फीमेल के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। होता मेल के लिए भी है टर्निंग पॉइंट। सपोज के मेल अगर टर्निंग पॉइंट मेल के लिए इस सेंस में होगा कि मेल अगर शादी करके कहीं दूसरे मुल्क चला जाए तो ये मेल के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है। या कि मेल शादी करके अपना घर बार छोड़ दे और मेल किसी के यहाँ घर जवाई बन जाए, तो ये मेल के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये हम हर चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं इसमें से। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें काफ़ी ज़्यादा आगाही देती है जी इन चीज़ों के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने बर्थ चार्ट को ओपन करते हैं। बर्थ चार्ट का हम सभी जानते हैं कि बर्थ चार्ट का हमारे जो 7th हाउस होता है वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस हमारे शादी को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस हमारी शादीशुदा लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह 11th हाउस जो है वो हमारे गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम शादी को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शादी का जो लिंक बनता है व्यूअर्स वो वीनस प्लेनेट से बनता है। वीनस हमारी प्लेयर है, तो वीनस से शादी का एक लिंक जुड़ा हुआ है कि शादी जो है वो वीनस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा कि जिसमें आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं अपना D9 चार्ट से, मून चार्ट से और अपने असेंडेंट चार्ट से। तो सबसे पहले हम अपना असेंडेंट चार्ट आपने ओपन करना है। देखिए आपने अपना असेंडेंट चार्ट ओपन किया है। सपोज आपका एरीज असेंडेंट चार्ट है, कोई भी हो सकता है आपका। आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ मीन्स कि आपका एरीज असेंडेंट है। आपके बिल्कुल सामने सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस में नंबर आपके डेफिनेटली अगर एरीज है तो सामने 7 नंबर लिखा होगा। इसमें हमने देखना है कि 7th हाउस में आपके कोई प्लैनेट प्लेस है या नहीं है।
सपोज 7th हाउस में आपके कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है, आपके असेंडेंट लगना चार्ट में, आपकी कुंडली में 7th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है, ठीक है। तो हमने देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 7 नंबर होगा तो 7th हाउस का लॉर्ड वीनस, 7th हाउस का लॉर्ड वीनस होगा। अब हमने खोलना है जी अपना D9 चार्ट, ठीक है। D9 चार्ट में हमने देखना है कि हमारे 7th हाउस का लॉर्ड, अपने लगना चार्ट का जो लॉर्ड है हमारा 7th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड हमारा एरीज असेंडेंट से वीनस है, वीनस प्लेस नहीं है इधर। तो फिर हमने पकड़ना है 7th हाउस के लॉर्ड को पकड़ लेना है। 7th हाउस का लॉर्ड जो होगा, सपोज आपके D9 चार्ट में वो आपके 11th हाउस में प्लेस है। सपोज करें कि वीनस यानी आपका लगना चार्ट का 7th हाउस का जो मालक है वो आपके D9 चार्ट में 11th हाउस में प्लेस है। जब भी आपके जुपिटर, देखिए ये सूत्र मैं आपको बता रहा हूं कि जुपिटर जो है वो फीमेल कुंडली में भी और मेल कुंडली में भी, तो स्पेशली फीमेल कुंडली में जुपिटर जब भी आपके, चूंकि आपके 7th लॉर्ड जो है वो 11th में बैठे हुए हैं, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट आपके, चूंकि 11th लॉर्ड की जो राशि बनती है, सपोज आपके 11th लॉर्ड की राशि जो है वो D9 चार्ट में, सपोज करते हैं कि D9 चार्ट में आपके एक्वेरियस ही बनती है राशि। D9 चार्ट में जब आपके जो जो राशि होगी आपकी D9 चार्ट की, उसमें वीनस आपका प्लेस है, यानी कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड, लगना का लॉर्ड आपके D9 में 11th हाउस में प्लेस है। तो जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके D9 चार्ट से, जो आपका जुपिटर का गोचर हो रहा है, देखिए गोचर जो है वो आपका जुपिटर जब भी आपका जुपिटर आपके 11th हाउस से गोचर करेगा आपके, चूंकि वहां पे वीनस की प्लेसमेंट है, या एक्वेरियस साइन से गोचर करेगा जब भी, या वीनस से गोचर, वीनस के बिल्कुल ऊपर से गोचर करेगा जब भी जुपिटर, तो ये एक मैरिज का जो है बेस्ट टाइम होगा। तो इसमें आप अपना सारा एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी शादी जो है वो कब हो सकती है। इसी तरह से सपोज के जिसके साथ आपकी शादी हो रही है तो उसका हम चार्ट बनाते हैं। सपोज करते हैं अब जिसके साथ आपकी शादी हो रही है वो एक फीमेल है, तो उसका असेंडेंट हम ले लेते हैं जी, उसका जो हम कुंडली बनाते हैं। सपोज उसकी कुंडली है जी आपके, उसकी लियो साइन की कुंडली है, मीन्स के उसके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा होगा, उसके सामने जो बिल्कुल हाउस होगा उसके 7th हाउस में नंबर होगा 11, 11 नंबर है जी एक्वेरियस। तो 11 नंबर में 11 नंबर सॉरी 11 नंबर को रूल करता है जी, मीन्स के एक्वेरियस को सैटर्न रूल करता है। सैटर्न हुआ फीमेल कुंडली के 7th हाउस का लॉर्ड हुआ सैटर्न, ठीक है। इसी तरह हमने देखना कि सैटर्न D9 चार्ट में आपके कहां पर प्लेस है, जिससे आपकी शादी हो रही है, तो डेफिनेटली आपका 7th हाउस लॉर्ड मीन सैटर्न जो है वो डेफिनेटली आपके, जहां पे वीनस है आपके मेल के चार्ट में, वहां पे सैटर्न भी प्लेस होगा। सपोज अगर सैटर्न वहां पे प्लेस नहीं भी है तो वो एक्वेरियस राशि होगी, या सैटर्न जिस राशि में प्लेस होगा, सपोज सैटर्न जिस भी राशि में है, तो सैटर्न आप डेफिनेटली इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। सैटर्न जो फीमेल होगी ना, जिसकी हम दूसरी कुंडली बना रहे हैं, जो लियो असेंडेंट की कुंडली है, तो उसके 11th हाउस में सैटर्न प्लेस होगा, और मेल के भी 11th हाउस में वीनस प्लेस होगा। जब भी जुपिटर आपके एक्वेरियस जो आपका 11th हाउस होगा D9 चार्ट का, जहां पे सैटर्न और वीनस प्लेस हैं, तो ये आपका मेल और फीमेल दोनों की शादी का बेस्ट जो टाइम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो इसमें आप
बिल्कुल देख सकते हैं, ये बेस्ट टाइम है। वैसे और भी सूत्र होते हैं, हम अपनी शादी को जिस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम मून साइन से भी आपके देख सकते हैं। मून साइन में भी आपके अगर सेम जस्ट लाइक यही प्लेसमेंट बनेगी, आपके मून साइन में भी यही प्लेसमेंट बनेगी, तो ये आपकी शादी का बेस्ट टाइम हो। इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप सपोज के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, फिर तो आपको तो डेफिनेटली इन सूत्रों का पता होगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है या सीख रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जो है वो होने वाली है। तो इसको आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपने एनालाइज किया है इस चार्ट को, तो आप मुझे अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।